दरभंगा में बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी निजी और सरकारी विद्यालयों को किया गया बंद। कुंभ जाने वाले यात्रियों की दरभंगा स्टेशन पर बढ़ी भीड़, ट्रेन की कम संख्या होने की वजह से लोगों ने की शिकायत। मकर संक्रांति को लेकर चूरा, दही एवं तिलकुट की दुकानों में भीड़। मकर संक्रांति के अवसर पर डॉक्टर शुक्ला ने किया कंबल वितरण। दरभंगा के भीगो से रईस खान के समर्थक सिवान के लिए हुए रवाना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में होंगे शामिल। दिल्ली से दरभंगा आने वाली एक ट्रेन से जीआरपी थाना पुलिस ने 56 बोतल अंग्रेजी शराब किया बरामद। शराब के साथ एक अभियुक्त को भी किया गिरफ्तार। दरभंगा जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय में जारी है, जिसके कारण बच्चे के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। वहीं दरभंगा जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि दरभंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दरभंगा जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालय, प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 17 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3:30 के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ संचालित की जा सकती है। वहीं सभी विद्यालय के प्रबंधन को एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर उल्लेखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय के अवधि में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश 15 जनवरी से लागू होगा, जो कि 17 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। दरभंगा से इस बार उम्मीद है कि 10 लाख से अधिक लोग कुंभ जाएंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जाने वाले गाड़ियों की संख्या में कमी होने की वजह से श्रद्धालु काफी परेशान है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार तो ज्यादा व्यवस्था कर रही है, लेकिन बिहार सरकार को भी चाहिए कि 2-3 अतिरिक्त गाड़ियां चलाए ताकि कुंभ जाने वाले यात्रियों को फायदा पहुँच सके। प्रॉब्लम है कि यहाँ मुंबई के लिए टिकट ही नहीं मिलती है, सबसे बड़ी समस्या ये है। हम अपने सरकार से यही अपील करना चाहते हैं। क्यों टिकट मिलते हैं मुंबई के लिए? क्योंकि ट्रेन ही नहीं है ना, ट्रेन कम है। एक ट्रेन यहाँ से पवन एक्सप्रेस है, वो भी जयनगर से आते हैं। 25% तो उसमें नेपाल का पैसेंजर रहता है, 25% आपको यूपी वाले भी पैसेंजर रहते हैं। यहाँ के पैसेंजर को कभी टिकट नहीं मिलती है। और जो एजेंट लोग होते हैं वो मतलब कि 2 महीना 3 महीना पहले की टिकट वो लोग बुक करके रखते हैं और यहाँ हम लोग को टिकट नहीं मिल पाती। 4-4 हज़ार रुपये एक टिकट का देते हैं। जो AC की टिकट का फेयर है 1935 रुपया, जिसका हम 4,000 देते हैं, वो भी टिकट नहीं मिल पाती है। अभी आप चले जाइए गुजरात में, आप आज प्लानिंग करिएगा और कल आपको टिकट अवेलेबल मिलेगी। यहाँ हम 4 महीने पहले प्लानिंग करते तो भी टिकट हमको नहीं मिल पाती है। मकर संक्रांति पर्व को लेकर दरभंगा में परंपरागत तरीके से सुबह में लोग स्नान करने के बाद तिल से बना हुआ तिलकुट और चूरा दही खाते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शुद्ध परंपरागत तरीके से बने हुए मिश्रा जलपान में चूरा दही खाया। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। जब हम लोग दरभंगा आते हैं तो यहाँ के दही चूड़ा जरूर दही खाते हैं, दही और पेड़ा। आज संक्रांत है इसलिए हमको चूड़ा खाना पड़ रहा है। अच्छा, नहीं तो दही ज़्यादा, उनका दही बहुत टेस्टी है। यहाँ की परंपरा ये बनाए रखे हैं, इससे हमको बहुत खुशी है। ये सब आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर M.K. शुक्ला के द्वारा दरभंगा विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 48 के ब्रह्मस्थान मछट्टा में रिटायर्ड फौजी महेंद्र शाह की अध्यक्षता में 50 कंबल वितरण किया गया। साथ ही वार्ड नंबर 11 के MRM स्कूल के पास 30 कंबल एवं राज कैंपस अंतर्गत चौरंगी के पास 30 कंबल वितरण किया गया। मौके पर साथ में श्याम सुंदर शाह, सपना भारती, शंभू शाह, मुकेश सिंह, डॉक्टर राम रतन शाह, दिलीप पासवान, प्रेम पासवान एवं सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर उपस्थित थे।
मंगलवार की शाम रईस खान के समर्थक दरभंगा के भीगो से बड़ी संख्या में काफिले के साथ सिवान के लिए रवाना हो गए, जहां सिवान के एक हाई स्कूल परिसर में सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही एक मिलन समारोह कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में मौजूद समर्थकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रईस खान आने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और अपनी अहम भूमिका भी निभाएंगे। हम लोग अभी यहाँ से सिवान निकल रहे हैं। शेरे बिहार रईस भैया का कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ज्वाइनिंग है। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है उनके नेतृत्व में के से अखिलियत के लिए एनडीए गठबंधन काम कर रहा है, उससे प्रभावित होकर रईस भैया चिराग पासवान जी की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, कुछ साल पहले रामविलास पासवान जी को 29 सीट आया था बिहार में, बिहार की जनता ने उनको दिया था और उनके पास चाबी था बिहार में सरकार बनाने का। और उस टाइम में उन्होंने डिमांड रखा था अल्पसंख्यक समुदाय से किसी भी लोग को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए तो हमारा समर्थन होगा। लेकिन जो अखिलियत के पार्टी के बनते हैं अपने आप को वफादार राजद, उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और उस समय अखिलियत का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अच्छे हमदर्द और शुभचिंतक जो अखिलियत के लिए हैं वो एनडीए है और चिराग पासवान जी का भविष्य बहुत आगे मुस्तकबिल है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार से रईस भैया जो हैं कोई सिवान के नेता नहीं हैं, पूरे बिहार के युवा के हरदल अजीज नेता हैं। उनके लिए पूरे बिहार से लोग सिवान के लिए रवाना हो रहा है। ईगो से जा रहे हैं और सिवान जा रहे हैं। रईस भाई एंड अयूब भाई का लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ज्वाइनिंग। दरभंगा की जीआरपी थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर दिल्ली से दरभंगा आने वाली एक ट्रेन से 56 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वहीं इस संदर्भ में पंकज कुमार नामक एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पिता का नाम कुलदीप प्रसाद, जो नवादा जिला के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 के महुआरी का रहने वाला है। तो वहीं जीआरपी थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं जीआरपी थाना पुलिस ने इस बात की जानकारी मंगलवार को दोपहर 3 बजे मीडिया को प्रदान की है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 के रोहेलागंज से घर के सामने हुई साइकिल चोरी, पीड़िता ने थाने में दिया आवेदन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 के रोहेलागंज से घर के सामने से एक साइकिल चोरी हो गई, जिसको लेकर पीड़िता ने थाने में आवेदन दिया है। तो वहीं साइकिल चोरी का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस आवेदन मिलते ही जांच में जुट गई कि आखिर किस व्यक्ति ने साइकिल चोरी की है और यह व्यक्ति कहां का रहने वाला है। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं पीड़िता विश्वविद्यालय थाने में मंगलवार को शाम के 4:30 बजे आवेदन दिया है। आवेदन के अनुसार यह घटना सोमवार की शाम 6:18 की बताई जाती है।